बिजनेस वाइज तो बहुत सारी कोचिंग, बहुत कुछ अवेलेबल है, रिलेशनशिप वाइज भी बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योरशिप का ग्रुप बना के ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? बहुत सही सवाल पूछा। और यही यही हमारी मास्टरी है। हाँ। होता क्या है कि दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। नहीं। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि जिस भी महानुभाव ने ये कहा होगा कि नॉलेज इज पावर, शायद अगर वो एक वर्ड ऐड कर देते, अप्लाइड नॉलेज इज पावर, तो दुनिया में बहुत बड़ा डिफरेंस होता। बराबर है। हम अधिकतर बार हम इंसान नॉलेज गेन करना चाहते हैं, और वो नॉलेज गेन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मुझे आता नहीं है। बराबर। और नॉलेज इंसान को करना ही चाहिए, जीवन में सीखते रहना चाहिए जब तक सीख सकते हैं आप। लेकिन उस ज्ञान का क्या फायदा जो आपने जीवन में नहीं उतारा। बराबर। जो आप, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक जो व्यापारी है, जो एक बिजनेस करता है, जो 5, 7, 10 लोगों की टीम लेके चलता है, उसमें से कितने दुनिया में ऐसे एंटरप्रेन्योर होंगे जिसको ये नहीं पता है कि अपनी टीम को खुश रखना चाहिए? सबको पता है। बराबर है। लेकिन जैसे ही वो एंटरप्रेन्योर ने स्टाफ ने छोटी सी भूल की, और वो बरस पड़ते हैं उसके ऊपर। तो कितने लोगों को नहीं पता है कि सीट बेल्ट लगाना चाहिए? बराबर है। लेकिन ज्ञान होने से कोई जीवन में फर्क पड़ा नहीं। इनफैक्ट मैं आपको ये बताने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं भी उसी कैटेगरी। हाँ, ठीक है। एक समय में मैं भी उसी कैटेगरी में था कि मेरे को सब आता है। और चूंकि मारवाड़ी फैमिली में पैदा हुए, और पर्टिकुलरली उस समाज में जहाँ पे आप अपने लिए कम और दूसरों को राय ज्यादा देते हो, बराबर है, तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे ऐसा करना चाहिए, तो मैं भी उसी फिनोमिना में था। लेकिन एक समय जीवन में ये पता चला, ईश्वर का धन्यवाद है, कि खाली ज्ञान होने से कुछ होगा नहीं। तो हमने इस संस्था के अंदर ये मेक श्योर किया कि हम नया सीखें, हम नॉलेज लें, लेकिन उस नॉलेज का अधिकतर हिस्सा हमारे जीवन में एक्शन के रूप में अगर रूपांतरित होता है, तभी उसके जीवन आगे जाएगा, तभी उसका बिजनेस ग्रोथ होगा। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं प्रोग्रेस अलायंस इज एन एक्शन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एक्शन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप एक्शन लेना है, अगर आपको जीवन में आगे सबको जाना है, लेकिन एक्शन लेने की तैयारी होनी चाहिए। तो अगर आपको एक्शन लेना है तो ही इस संस्था आपके लिए है। नॉलेज लेने के लिए आप मत आइए। नॉलेज तो आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतनी एक्टिव है कि अगर आपको नहीं भी चाहिए तो मिलता रहता है। अगर आप सो रहे हैं और सुबह उठेंगे तो ढेर सारा आ जाएगा। ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए। बराबर है। इसलिए हम लोग इसको एक्शन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, और एक्शन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से एंटरप्रेन्योर के जीवन में अद्भुत परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। गॉट दैट। सो मैंने कुछ इनिशिएटिव सुने हैं जो आपने बोला 360 डिग्री में सिर्फ बिजनेस नहीं, उनके रिलेशनशिप और पे काम करते हैं। तो ऐसे कौन से इनिशिएटिव चलाते हो, ये पहला क्वेश्चन है। उसमें आगे मैं पूछूंगा, लेकिन अभी मैं क्लियर कर दूं, क्यों एंटरप्रेन्योर की वो सारी झंझट पालनी, बट पहले ये कौन से इनिशिएटिव आप चलाते हैं? जी, तो सबसे पहले बिजनेस की बात, नॉन बिजनेस, पहले नॉन बिजनेस की बात करो। तो बिजनेस के अलावा एक एंटरप्रेन्योर या एक इंसान या एक शादीशुदा इंसान या एक परिवार में जो इंसान है, उसके लिए क्या क्या मायने रखता है, तो चूंकि हम उसी दुनिया में से हैं, हम बेहतर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले एक बिजनेसमैन की जो दुखती रग होती है वो है, क्या करूं यार, टाइम नहीं मिलता। बराबर है। तो वहां से एक आ गया टाइम मैनेजमेंट। दूसरा आ जाता है, शहरों के अंदर खास है कि अब न्यूक्लियर फैमिलीज का कल्चर आ गया, जॉइंट फैमिलीज भी है, तो खास कर एक आता है कि हम दोनों में अक्सर झगड़े होते हैं। बराबर है। तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। फिर तीसरा, उसको एक बहुत ही चिंता रहती है, स्ट्रगल रहता है कि मेरे बच्चे मेरा कहा नहीं मानते। तो बच्चों की परवरिश एक मेजर स्ट्रगल है। उसके बाद में एक उसका बेसिक स्ट्रगल है कि माँ बाप गांव में रहते हैं या न्यूक्लियर फैमिलीज हो गया, तो मैं अपने परिवार और संस्कृति से कटता जा रहा हूँ। सो फैमिली रिलेशनशिप। उसके बाद में एक इंसान को जो सबसे फुलफिल करती थी, जब बचपन से लेकर कॉलेज से लेकर बड़ा हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें इस दौड़ में, इस बिजनेस में, एक्सपांशन में, इस प्रॉफिट के चक्कर में वो छूट गई, जिसको बोलते हैं हॉबीज। वो छूट जाती है, क्या करूं यार, टाइम ही नहीं मिलता। और 40-45 के बाद एक एंटरप्रेन्योर को देखते हैं तो बोलता है यार क्या करूं, मेरा शरीर साथ नहीं देता। यानी कि हेल्थ। तो बहुत ही सिंपल है देखना कि ये सारे एरियाज है जो ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और जिसमें वो स्ट्रगल कर रहा है। तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, पेरेंटिंग, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, हेल्थ, फैमिली रिलेशनशिप, ये सारे एरियाज के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं, सच दैट वो बिजनेस तो करे एंटरप्रेन्योर, लेकिन जीवन जीने का अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन उसको अवेलेबल है।